जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लोवरिंग प्लांट्स। अगला हम जो पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर वो मॉर्फोलॉजी है फ्लोवरिंग प्लांट्स की। तो जिससे हमने पहले ही पढ़ा है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दिस ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड अंडर टू groups in which first is the unicellular organism while another is the multicellular organism। पहले होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं दिस आर मेड ऑफ सिंगल सेल, मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल होती है which perform all the function of its body, जो कि इसकी बॉडी के सभी फंक्शन परफॉर्म करती है। while multicellular organism is made up with many cells, multicellular organism जो होते हैं वो कई सारी सेल से मिलकर बने होते हैं and each cell has a specific function, और हर एक सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे आरबीसी का फंक्शन हो गया, हीमोग्लोबिन उसमें कंटेनिंग है तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन आरबीसी का फंक्शन हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन हो जाएगा फाइट अगेंस्ट द डिसीज, मींस इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन करना। सो देयर इज ए डिवीजन ऑफ द लेबर इज फाउंड इनटू द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। तो यहाँ पर हम जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, दिस एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज कंस्टिट्यूट द ग्रुप ऑफ द फ्लोवरिंग प्लांट्स, मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं, एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये फ्लोवरिंग प्लांट का एक ग्रुप होता है। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं ये कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। देयर आर अबाउट 3 लाख ऑफ द स्पीशीज आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मींस पूरी दुनिया में 3 लाख स्पीशीज एंजियोस्पर्मिक प्लांट की पाई जाती है। they exhibit the various in their shape size and structure, मतलब इनकी शेप साइज और स्ट्रक्चर बहुत ही मतलब अलग अलग तरह की होती है, वेरिएशन इसमें होता है। अगर हम यहाँ मार्फोलॉजी की बात करें तो मार्फोलॉजी क्या होता है, द मार्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब जो मार्फोलॉजी होता है इस मार्फोलॉजी के अंदर हम ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। व्हाइल द एनाटॉमी, वहीं एक एनाटॉमी आता है, नेक्स्ट चैप्टर में एनाटॉमी पढ़ेंगे हम फ्लोवरिंग प्लांट की। सो एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of the internal structure of the organism, जिसके अंतर्गत हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म की। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत की जाती है, वहीं इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी एनाटॉमी के अंतर्गत की जाती है। हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले हैं। सो वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के इंपॉर्टेंस क्या क्या है, किस चीज से ये किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है मॉर्फोलॉजी। सो मॉर्फोलॉजी इज यूजफुल फॉर अस टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द इसेंशियल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स, मींस यहाँ पर स्टडी जो मॉर्फोलॉजी की जाती है उससे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं प्लांट्स के, किस तरह का ये प्लांट है, कौन सा ये प्लांट है। इट प्रोवाइड सर्टन क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी से हमें कुछ क्राइटेरिया मिल जाते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन किस तरह से हो सकता है। इट प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ द डाइवर्सिटी फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह की डाइवर्सिटी है उन ऑर्गेनिज्म की, वो हमें नॉलेज उस चीज का मिल जाता है। इट हेल्प इन द स्टडी ऑफ द जेनेटिक्स, इकोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द ऑर्गेनिज्म आल्सो, मतलब जो मॉर्फोलॉजी है इसी की मदद से हम जेनेटिक्स, इकोलॉजी और एनाटॉमी की भी स्टडी कर सकते हैं। इट हेल्प टू नो द हेल्थ एंड डिसीज कॉजेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब बीमारियां और उनके कारण और ऑर्गेनिज्म की हेल्थ का पता हम मॉर्फोलॉजी से लगा सकते हैं। इट गिव्स द स्टेज एंड एज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब ये हमें किस चीज का नॉलेज देती है, स्टेज और एज का नॉलेज देती है कि ऑर्गेनिज्म की क्या स्टेज और उसकी क्या एज होगी। इट आल्सो प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ऑर्गेनिज्म का नेचर है वो किस तरह का है इसका आइडिया हमें मॉर्फोलॉजी देखकर लग सकता है। इट हेल्प इन स्टडी ऑफ द एडॉप्टेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ऑर्गेनिज्म होता है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से एडॉप्टेशन आ सकते हैं या कौन कौन से एडॉप्टेशन पाए जाते हैं, इन सब चीजों की जानकारी हमें मॉर्फोलॉजी से मिलती है। Here we are studying the parts of a typical plant, मतलब एक typical plant जो होता है उसके अंदर कौन कौन से parts होते हैं। So let's look, the body of the plants is divisible into the two parts, means जो body होती है plants की वो दो parts में divisible होती है। In which first is the root system and second is the shoot system। पहला part होता है जिसको root system बोला जाता है, second part जो होता है उसको shoot system बोला जाता है। तो root system क्या होता है, root system is the underground part of the plants, means ये plant का underground part होता है and develop from the radicle of the seed। अब जैसे ये seed होता है, seed के अंदर ये पूरा part seed का हो जाएगा। इस seed के अंदर जो आप यहाँ पर ये बीच में structure देखते हैं इसे embryo कहा जाता है। Then embryo having two parts in this प्लूमिली एंड रेडिकल, पहला प्लूमिली होता है और दूसरा रेडिकल होता है। तो प्लूमिली जो होता है इस प्लूमिली से अराइज होता है यहाँ पर सूट, और रूट जो होता है वो रेडिकल से अराइज होता है, मतलब जो रूट्स रहती है, दिस रूट्स इज डेवलप फ्रॉम द रेडिकल ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ द सीड, मतलब जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो रेडिकल से क्या जनरेट होता है, रूट्स जनरेट होती है रेडिकल से। इट इज मेड अप विद द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट्स, मींस जो रूट्स सिस्टम होता है ये रूट सिस्टम बना होता है, ये हो जाएगी प्राइमरी रूट्स, दैट इज द प्राइमरी रूट। इसके बाद इससे निकलने वाली रूट्स हो जाएंगी सेकेंडरी, ये सेकेंडरी रूट्स हो जाएंगी, और सेकेंडरी रूट से निकलने वाली रूट्स हो जाती है टर्शियरी रूट्स।
तो यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट से मिलकर रूट सिस्टम बनता है। द रूट हैविंग द रूट हेयर्स, इस रूट्स के ऊपर ऐसी हेयरी स्ट्रक्चर होती है जिनको कहा जाता है रूट हेयर्स। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनती है रूट सिस्टम की, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स होती है, साथ ही साथ रूट हेयर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर रूट सिस्टम की बात करें तो एरियल पार्ट जो होता है, एरियल पार्ट मींस अबव द ग्राउंड, मींस जो जमीन के ऊपर वाला हिस्सा होता है, दैट इज द अर्थ। ये हो गई यहाँ से अर्थ हो गई, अर्थ सरफेस हो गया। तो अर्थ सरफेस से नीचे वाला सिस्टम जो रहता है रूट सिस्टम कहलाता है, और अर्थ सरफेस से ऊपर वाला एरियल पार्ट जो होता है उसको शूट सिस्टम कहा जाता है। So shoot system is the aerial part of the plant which is developed from the plumule of the seed during the seed germination। ये plumule है ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ से शूट जर्मिनेट होता है, और शूट जो जर्मिनेट होता है सीड जर्मिनेशन के दौरान होता है। इट इज मेड ऑफ द स्टीम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। मींस इसके अंदर स्टीम भी आ जाएगी, ब्रांचेस भी आ जाएंगी, लीव्स भी आ जाएंगी, फ्लावर्स भी आ जाएंगे और फ्रूट्स भी आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें मिलकर के रूट सिस्टम को बनाते हैं। इनमें जो फ्लावर होता है, दिस फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, रिमाइंस आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स। मींस इसमें जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, बाकी सभी क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट होते हैं प्लांट के। लेट्स लुक सम ऑफ द जनरल कैरेक्टर ऑफ द रूट्स। यहाँ पर कुछ जनरल कैरेक्टर हम रूट्स के पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से जनरल कैरेक्टर रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो रूट्स होती है, दिस रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड्स। अब जैसे सीड जो होता है, सीड में दो पार्ट होते हैं, ऊपर वाला प्लूमिली, नीचे वाला रेडिकल। ये पार्ट एम्ब्रियो के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेडिकल वाला पार्ट होता है, इस रेडिकल से क्या अराइज होती है, रूट्स अराइज होती है ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। कब, सीड जर्मिनेशन के दौरान। इट ग्रो डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ ग्रोथ करती है। इट मींस इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि जमीन के अंदर ग्रोथ करने वाली, आर पॉजिटिव टू डार्क, मींस ये पॉजिटिवली डार्क ग्रोथ करने वाली रूट होती है। एंड बिकम नेगेटिवली फोटोट्रोपिक, और ये लाइट से दूर जाने वाली होती है। रूट्स जो होती है लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ करती है। एक केप लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड द एपेक्स ऑफ द रूट्स। यहाँ पर जो एपेक्स होता है रूट्स का, इस एपेक्स पर एक केप जैसी स्ट्रक्चर होती है, विच इज नोन एज रूट केप, जिसको क्या कहा जाता है, रूट केप कहा जाता है। इट हैविंग सम ऑफ द यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर which is known as root hair। यहाँ पर कुछ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है जिन्हें रूट हेयर्स कहा जाता है। दिस रूट हेयर्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द रूट्स। ये रूट्स के सरफेस पे यहाँ पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहती है। एंड आर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स एंड वाटर। मिनरल्स और वाटर के एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया ये बढ़ा देते हैं। दिस रूट्स हैविंग द ब्रांच व्हिच आर नोन एज सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट्स। रूट्स की जो ब्रांचेस रहती है उनको सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स बोलते हैं। दिस ब्रांचेस आर डेवलप्ड इंटीरियरली, मींस ये इंटीरियर डेवलपमेंट इनका होता है। रूट जो होती है उसके अंदर से ही ब्रांचेस अराइज होती है। सच टाइप ऑफ द ओरिजिन इज नोन एज एंडोजीनियस ओरिजिन। इस तरह का जो ओरिजिन होता है उसको एंडोजीनियस ओरिजिन कहा जाता है। रूट्स बिकम कलरलेस। रूट्स कैसी होती है, कलरलेस होती है, या फिर ये ब्राउनिश कलर की हो सकती है। रूट्स कलरलेस या ब्राउनिश कलर की होंगी। एंड आर सिलेंड्रिकल इन शेप, और इनका शेप सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर जैसा शेप इनका होता है। दे डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स। देखिए क्या होता है, जैसे स्टीम के अगर स्ट्रक्चर करेंगे देखेंगे तो यहाँ से अगर स्टीम की हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये जो स्टीम होता है, इस स्टीम के अंदर यहाँ से ब्रांचेस निकली रहती है, यहाँ से निकली रहती है, फिर यहाँ से ब्रांचेस निकली रहती है। तो that part of the steam where the origination of the leaves or branches take place is known as node। इस जगह को क्या बोलेंगे हम, नोड कहेंगे। तो एक नोड यहाँ हो जाएगा, एक नोड यहाँ हो जाएंगे। So that is the nodes। node is the place of the stem where the branch or leaves are developed। जहाँ से branch या leaves develop होती है उनको nodes कहा जाता है। तो ये जो नोड होते हैं इनके बीच का ये जो स्पेस रहेगा, इस स्पेस को बोला जाता है इंटरनोड। क्या कहेंगे इसे, इंटरनोड। तो ये नोड और इंटरनोड होते हैं। नोड्स और इंटरनोड पूरी तरह से रूट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, मतलब नोड्स और इंटरनोड्स इनके अंदर नहीं पाए जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वी आर स्टडी हियर द पार्ट्स आर ऑर्गेनोग्राफिक रीजन ऑफ द रूट्स। हम यहाँ पर जो पार्ट्स होते हैं रूट या ऑर्गेनोग्राफिक रीजन जो रूट्स होते हैं उसके हम बारे में पढ़ेंगे। सो रूट इज डिवाइडेड इनटू द 5 पार्ट्स। रूट को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इन विच फर्स्ट पार्ट ऑफ द रूट इज नोन एज रूट केप। This root cap is the apex part of the roots, that is the apex part of the root, and the apex part of the root is known as root cap। apex part जो root का होता है उसको root cap कहा जाता है। It is made up with the parenchymatous cells which are multicellular। मीन्स ये जो root cap होता है multicellular होता है और parenchyma cells से मिलकर बना होता है। It secrete the mucilage। यहाँ पर जैसे ये क्या होती है, रॉक्स होती है, चट्टान होती है या सोइल होती है, तो उसके अंदर जो root cap होता है it produce the mucilage which lubricate the passage। जिससे कि जो रास्ता होता है वो आगे चिकना होता चला जाता है। सो रूट कैन पेनिट्रेट इनसाइड द सोइल, जिससे रूट जो होती है वो सोइल के अंदर, चट्टानों के अंदर आसानी से पेनिट्रेट हो सके। दिस रूट केप आल्सो पोसेस स्टार्च ग्रेन। इस रूट केप के अंदर स्टार्च ग्रेन भी पाए जाते हैं। मोस्टली रूट केप वैसे तो सिंपल ही होता है जैसा आप देख रहे होंगे, बट इन सम प्लांट्स इट पोसेस स्क्रूपाइन लाइक शेप। मींस जो स्क्रूपाइन होता है उसके जैसे इसका शेप हो जाता है।
हाइड्रोफाइटिक प्लांट जो होते हैं, जो कि पानी के अंदर उगते हैं, हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स में जो रूट्स होती है वो इजीली वाटर के अंदर पेनिट्रेट होती है, या रॉक्स या मिट्टी वहां पर नहीं होती। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स, दे हैविंग द रूट कैप, मींस दे हैविंग द रूट पॉकेट इन प्लेस ऑफ द रूट कैप। उनके अंदर रूट पॉकेट पाया जाता है किसकी जगह पर? रूट कैप की जगह पर। तो ये पहला रीजन हो जाएगा, पहला ऑर्गेनोग्राफिक रीजन हो जाएगा रूट्स का। दूसरा जो ऑर्गेनोग्राफिक रीजन है दैट इज नोन एज सेल जोन ऑफ सेल डिवीजन। इसको जोन ऑफ सेल डिवीजन कहा जाता है। तो इस जोन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये 1 मिलीमीटर लॉन्ग पार्ट होता है एंड इज सिचुएट बिहाइंड द रूट कैप। रूट कैप के जस्ट पीछे की तरफ ये 1 मिलीमीटर का जो पार्ट होता है इतना वाला, इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज जोन ऑफ सेल डिवीजन। इट लाइज प्रोटेक्टेड बाय द रूट कैप। ये जो रूट कैप होता है, इस रूट कैप से जोन ऑफ सेल डिवीजन प्रोटेक्टेड होता है। दिस जोन ऑफ सेल डिवीजन इज मेड विद द कॉम्पैक्टली एंड क्लोजली अरेंज सेल्स। ये कॉम्पैक्टली और क्लोजली अरेंज सेल से मिलकर बना होता है, विच इज थीन वॉल्ड, जिनकी वॉल बहुत ही थीन होती है, सेल वॉल बहुत थीन होती है, एंड बिकम मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी। द मेरिस्टेमेटिक सेल हैविंग द पावर ऑफ डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर डिवीजन का पावर होता है, मतलब सेल डिवीजन उनके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर होता है। सो ड्यू टू दैट रीजंस इट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट रूट्स। मींस प्लांट रूट जो होती है उनकी लेंथ के लिए रिस्पांसिबल होता है, लेंथ में ग्रोथ इसी रीजन से होती है। थर्ड ऑर्गेनोग्राफिक रीजन ऑफ द रूट व्हिच इज नोन एज जोन ऑफ इलोंगेशन। इसे जोन ऑफ इलोंगेशन कहा जाता है। इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द डिवीजन रीजन और ग्रोविंग रीजन। मतलब ये जो डिवीजन रीजन या ग्रोविंग रीजन होता है, इसी के पीछे की तरफ ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं दैट इज नोन एज जोन ऑफ इलोंगेशन। इट इज 4 to 8 मिलीमीटर इन लॉन्ग। ये 4 to 8 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। the region is formed by the newly formed cells, means ये newly formed cells से मिलकर ये region बना होता है, which lose the power of the division, जिनमें सेल डिवीजन की पावर खत्म हो जाती है। इस तरह से सेल डिवीजन इस पार्ट में नहीं होता, मतलब नई सेल फॉर्मेट इसके अंदर नहीं होती। इससे पहले वाला जो पार्ट था जोन ऑफ डिवीजन, इसमें लगातार सेल डिवाइड होती जाती है, जिससे नंबर ऑफ द सेल्स बढ़ते जाते हैं। ये सेल्स जो रहती है अपने डिवीजन की एबिलिटी को लॉस कर देती है, जिससे कि जोन ऑफ इलोंगेशन बनता है। एंड जोन ऑफ इलोंगेशन हैविंग द सेल्स व्हिच इलोंगेट रैपिडली, जो कि लेंथ में बढ़ती है लगातार। सो इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट्स, मींस इसमें सेल्स के नंबर्स बढ़ेंगे और इस पार्ट से सेल्स की लेंथ होती है। तो जोन ऑफ डिवीजन और जोन ऑफ इलोंगेशन, दैट बोथ पार्ट आर रिस्पांसिबल टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द रूट्स। मतलब रूट्स की ग्रोथ के लिए दोनों पार्ट रिस्पांसिबल होते हैं। फोर्थ रीजन which is known as root hair zone, means जो फोर्थ रीजन होता है that is known as root hair zone। इसको रूट हेयर जोन बोला जाता है। सो इन रूट हेयर जोन, इस रूट हेयर जोन्स में क्या होता है? द सरफेस ऑफ द रूट्स इज ऑफ दिस एरिया इज कवर्ड बाय द यूनिसेलुलर रूट हेयर। मींस ये जो एरिया रहता है ये किससे घिरा रहता है? यहाँ पर यूनिसेलुलर रूट हेयर से घिरा रहता है, which is known as रूट हेयर जोन, जिसको रूट हेयर जोन बोला जाता है। this layer is known as, means जो लेयर होती है सरफेस एरिया की, which is known as rhizodermis or piliferous layer, means इस लेयर को piliferous layer बोला जाता है, जिसके ऊपर रूट हेयर्स पाए जाते हैं। this root hairs which is in contact with the soil and increase the surface area of the absorption, means ये रूट हेयर्स किसके सरफेस सोइल के कांटेक्ट में रहेंगे और रूट हेयर्स के सेल एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो रूट हेयर्स होते हैं ये सोइल के कांटेक्ट में हैं और सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। These are short lived, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं रूट हेयर्स, मतलब थोड़े समय के लिए रहते हैं और बाद में रिप्लेस होते रहते हैं आफ्टर 10 to 15 डेज, मींस आफ्टर एवरी 10 to 15 डेज में रूट हेयर्स यहाँ पर क्या होते हैं? रिप्लेस होते रहते हैं। फिफ्थ एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द रूट which is known as permanent region, जिसको परमानेंट रीजन बोला जाता है। दिस पार्ट ऑफ द रूट्स which is formed by the bulk of the roots, bulk ऑफ रूट्स, मींस कई सारे जो रूट्स होती है उनका बल्क बन जाता है, उससे ये फॉर्मेट होता है। The outermost layer of this part is become thick walled, means जो outermost layer होती है इस पार्ट की, ये वाला जो पार्ट हम देख रहे हैं इस पार्ट की बात कर रहे हैं, that is known as permanent region। ये permanent region हो जाता है which is formed by the bulk of the roots, जो कि bulk of roots से मतलब कई सारे roots के bulk से मिलकर बना होता है। thick walled होता है and become impermeable, और impermeable part ये होता है। It functions as anchoring of the प्लांट फर्मली इन द सोइल, मींस सोइल के अंदर प्लांट को अच्छे से फिक्स करके रखने का ये काम करता है। एंड कंडक्ट द एब्जॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द रूट्स, मींस एब्जॉर्ब सब्सटेंस जो कि रूट से एब्जॉर्ब हुआ है उसको ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है परमानेंट रीजन। द लेटरल रूट्स आर अराइज फ्रॉम हियर, यहाँ से लेटरल रूट्स अराइज होती है इससे, मींस द लेटरल रूट्स ऑफ द आर अराइज फ्रॉम द परमानेंट रीजंस। देयर इज नो डिविजन्स इन द सेल आर ग्रोथ इज टेक प्लेस इन द लेंथ आर द प्लांट रूट्स, मींस यहाँ पर किसी तरह की कोई ग्रोथ या डिवीजन सेल के अंदर नहीं होता इस रीजन के अंदर।